नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने मंत्री बेबी देवी को विधानसभा सदस्य की दिलाई शपथ। झारखंड की मंत्री बेबी देवी ने विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की। शपथ ग्रहण को लेकर वो अपने पुत्र के साथ झारखंड विधानसभा गई। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे अपने पति दिवंगत जगन्नाथ महतो के अधूरे सपनों को पूरा करेगी। ये उनकी प्राथमिकता होगी। आपको बता दें कि हाल ही में बेबी देवी ने डुमरी उपचुनाव में यशोदा देवी को पराजित कर जीत हासिल की है। वे इंडिया गठबंधन की ओर से झामुमो की प्रत्याशी थी और यशोदा देवी एनडीए की ओर से आजसू की उम्मीदवार थी। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को पत्र लिख सरना धर्म कोड पर जल्दी फैसला लेने को किया आग्रह। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में सीएम सोरेन ने प्रधानमंत्री से आदिवासियों के सरना धर्म कोड की मांग को जल्द सकारात्मक फैसला लेने का आग्रह किया है। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने पत्र की फोटो भी ट्विटर पर साझा की है। अपने इस ट्वीट पर सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया है। उन्होंने पीएम से आग्रह किया, देश के करोड़ों आदिवासियों के हित में सरना धर्म कोड की मांग पर जल्दी और पॉजिटिव फैसला ले। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी पर भरोसा भी जताया है। जंगल में रहने वालों को मिलेगा वन पट्टा। सीएम सोरेन ने अभियान चलाने का दिया निर्देश। झारखंड में वनों पर निर्भर लोगों को उनका अधिकार देने के लिए अक्टूबर महीने से मिशन मोड में अबुआ वीर दशों वनाधिकार अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत कैंप लगाकर पात्र लोगों को वन पट्टा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अभियान के लिए अधिकारियों को बेहतर कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वन पट्टा हासिल करने के योग्य हर व्यक्ति को उसका हक दिलाने के प्रति संकल्पित है। उन्होंने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारियों को अबुआ वीर दिशोम वनाधिकार अभियान के अंतर्गत तीव्र गति से बड़ी संख्या में भूमिहीन पात्र लोगों के बीच वन पट्टा वितरण करने का निर्देश दिया। बिस्कोमान देवघर में 1 साल के अंदर बनाएगा मॉल और होटल, 500 रुपए में ही मिलेगा रूम। बिस्कोमान के चेयरमैन व बिहार विधान परिषद के उप मुख्य सचेतक डॉक्टर सुनील सिंह ने कहा कि दिल्ली में बिस्कोमान 20 कमरे का अतिथिशाला बना रहा है। ये देश के सभी सहकारी गेस्ट हाउस से ज्यादा आधुनिक और भव्य होगा। वहीं देवघर में बिस्कोमान की जमीन पर मॉल व होटल बनाया जाएगा। प्रतिनिधियों का होटल और मॉल में हिस्सेदार बनाया जाएगा। सावन में प्रतिनिधियों को 500 रुपए में ही रूम मिलेगा। दिल्ली का गेस्ट हाउस व देवघर का मॉल दोनों 1 साल में तैयार हो। स्टेडियम से पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड वार्म मैच नहीं देख पाएंगे दर्शक। वनडे वर्ल्ड कप 2023 से पहले वार्म अप मैच खेले जाने हैं, जिनकी शुरुआत कल से होगी। सभी टीमें विश्व कप से पहले 2-2 अभ्यास मैच खेलेंगी। पाकिस्तान टीम पहला अभ्यास मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में खेलेगी, लेकिन पाकिस्तान के इस पहले वार्म अप मैच को दर्शक स्टेडियम से नहीं देख पाएंगे। दरअसल बीसीसीआई की ओर से इस बात की जानकारी साझा की गई कि पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड वार्म अप मैच को स्टेडियम में बगैर दर्शकों के खिला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पैसा कानून की अड़चनें दूर, नियमावली का प्रारूप तैयार। झारखंड में पैसा कानून को लागू करने के लिए पैसा नियमावली 2022 के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब इस प्रारूप को विधि विभाग के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। विधि विभाग से अनुमोदन के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। झारखंड में पैसा कानून अपने अंतिम मुकाम पर है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण झारखंड में पैसा कानून लागू करने की राह की अड़चनें दूर हो गई है। पूर्वी जोन के स्मार्ट शहरों में रांची ने जीता बेस्ट परफॉर्मर सिटी का अवार्ड। झारखंड की राजधानी रांची को पूर्वी जोन के स्मार्ट शहरों में बेस्ट परफॉर्मर सिटी का अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में रांची स्मार्ट सिटी को सम्मानित किया गया। रेलवे का आदेश, 2 से 18 अक्टूबर तक झारखंड से चलने वाली ये 5 ट्रेनें रद्द। ओडिशा के ब्रजराजनगर स्टेशन और लाजकुरा कैबिन के बीच 2 से 18 अक्टूबर तक लाइन ब्लॉक होगा। इससे टाटानगर से खुलने वाली गुजरने वाली 5 ट्रेनों को अप डाउन में रद्द करने का आदेश हुआ है। पटना बिलासपुर साप्ताहिक ट्रेन अप डाउन में 4 दिन रद्द रहेगी। शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस 1 से 19 अक्टूबर तक, टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस 2 से 20 अक्टूबर तक, टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस 1 से 18 अक्टूबर और शालीमार मुंबई ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 2 से 16 अक्टूबर तक अप डाउन में रद्द करने का आदेश है तथा हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस को झारसुगुडा से रायगढ़ तथा पैसेंजर बनाकर चलाने की तैयारी।
जमशेदपुर में डेंगू का नया वेरिएंट मिला, भुवनेश्वर में होगी सैंपल की जांच। जिले में डेंगू के सर्वाधिक मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। इससे लेकर रांची से स्वास्थ्य विभाग की टीम जमशेदपुर पहुंची। जांच के दौरान टीम ने पाया कि इस बार डेंगू का वायरस अलग तरह का है, वो तेजी से मल्टी ऑर्गन को डैमेज कर रहा है। इसे देखते हुए सैंपल को भुवनेश्वर भेजने का निर्णय लिया गया है ताकि डेंगू के नए वेरिएंट का पता चल सके। सिविल सर्जन डॉक्टर जुजार माझी ने बताया कि डेंगू 4 तरह के होते हैं, ऐसे में यहाँ कौन सा वायरस एक्टिव है इसकी जांच जरूरी है। हाईकोर्ट का फैसला, जेल में ही कटेगी रामधीर सिंह की बाकी जिंदगी। बलिया के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष व सिंह मेंशन के मजबूत स्तंभ रामधीर सिंह को जेल में ही रहना होगा। उनकी ताउम्र की सजा को झारखंड हाईकोर्ट ने बहाल रखा है। विनोद सिंह हत्याकांड में रामधीर सिंह 6 साल 7 महीने से रांची होटवार जेल में बंद है। उनकी अपील बेल पर सुनवाई पूरी करते हुए बुधवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार ने रामधीर की आजीवन कारावास की सजा को सही ठहराया है। उनकी अपील की याचिका को खारिज कर दिया। झारखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, 5 जिलों समेत 15 विधानसभा प्रभारी बदले। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने 5 जिलों और 15 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी को बदलने का आदेश जारी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से बताया गया कि प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के अनुमोदन के बाद झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने यह निर्णय लिया है कि जिलों में संगठन सशक्तिकरण अभियान की समीक्षा में आपसी विचार विमर्श के आधार पर फेरबदल की आवश्यकता महसूस की गई थी। इसी कारण से यह निर्णय लिया गया है। अर्जुन मुंडा ने कहा, कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने का कोई मामला केंद्र के पास लंबित नहीं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने का कोई मामला केंद्र सरकार के पास लंबित नहीं है। यहाँ जो लोग बोल रहे हैं उनका विचार होगा, अभी राज्य सरकार का मामला है। प्रधानमंत्री रोजगार मेला के बाद श्री मुंडा पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। इधर कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर मंगलवार को आदिवासी कुर्मी समाज व वृहद झारखंड आदिवासी कुर्मी मंच का प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मिला तथा प्रतिनिधि मंडल की मांगों को सुनकर मुख्य सचिव ने कहा कि आपके मांग पत्र के संबंध में मुख्यमंत्री से विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके बाद सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी। पुरानी पेंशन को लेकर देश भर के सरकारी कर्मियों का दिल्ली कूच। देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए चल रहा आंदोलन अब जोर पकड़ने लगा है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने 10 अगस्त को नई दिल्ली के रामलीला मैदान एक विशाल रैली आयोजित की थी। अब नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम द्वारा 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में ही एक विशाल रैली आयोजित की जा रही है। खास बात यह है कि इस रैली में भाग लेने के लिए विभिन्न राज्यों के सरकारी कर्मचारी दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए हैं। NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा अब जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है। साथ ही ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खालिस्तानी गैंगस्टरों के खिलाफ NIA का 7 राज्यों में छापेमारी। कनाडा और भारत के रिश्तों के तनाव के बीच NIA ने बुधवार को खालिस्तानी आतंकियों, गैंगस्टरों और ड्रग्स तस्करों के गठजोड़ को लेकर बड़ी कार्यवाही करते हुए 7 राज्यों में 53 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। NIA ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, साथ ही भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किए हैं। बुधवार सुबह तड़के राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, NCR और उत्तराखंड में 51 जगहों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है। LPG सिलेंडर और मुफ्त राशन पर केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी, हो सकता है बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी स्कीमों का मूल्यांकन कर सकती है। इसके जरिए सरकार अपने खर्च को कंट्रोल करना चाहती है। इससे ये भी तय हो सकेगा कि सही लाभार्थी को सब्सिडी का लाभ मिल रहा है या नहीं। बता दें कि इन दोनों योजनाओं की वजह से सरकारी खजाने पर प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख करोड़ रुपए खर्च आता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।